हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बच्चे यहाँ पास अभी सो रहे हैं। अभी इनको थोड़ी देर में जगाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए। आज बच्चों के टिफ़िन में गोभी का पराठा बनाऊंगी। तो मैं भी फ्रिज से गोभी निकाल रही हूँ। यहाँ छोटी छोटी 2 गोभियाँ हैं। तो चलिए, अब थोड़ा सा ठंड बढ़ चुकी है, ठंडी हो गई है, सुबह सुबह है। तो चलिए फटाफट नाश्ता बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अभी 6 बजे हैं। 7 बजे से पहले पहले बच्चों को जगाना है। और तब तक में पराठा और बच्चों को जो भी खा के जाएंगे वो बन जाना चाहिए, नहीं तो फिर लेट हो जाते हैं। क्योंकि मैम को रेडी करना पड़ता है और वो भी खुद से रेडी नहीं हो पाता, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है रेडी करने में। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को गोभी का पराठा। से आप लोग देख सकते हैं कि अभी सन निकलने वाला है। अभी सन निकला नहीं है। तो यहाँ पास मैं गोभी को कद्दूकस कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पास एक ही गोभी का पराठा बनाया था और इसमें मैंने 2 आलू लिए थे, उनको भी मैंने कद्दूकस कर लिए थे। और फिर इसमें जो भी बेसिक मसाले लगते हैं, धनिया पत्ती और थोड़ा सा धनिया मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको बढ़िया में कूट के कुटनी में और फिर डाली थी। और थोड़ा सा जीरा पाउडर था मेरे पास। यही सब चीज़ें मैंने मिक्स किया था इस पराठे में। और मैंने इसको गोभी को पकाया नहीं तो क्या होता है ना, कुछ लोग थोड़ा सा गोभी को हल्का सा पका लेते हैं। तो इसको मैंने गोभी को पकाया नहीं, क्योंकि पराठा में हल्की आंचों में थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के या घी जो भी आप लगाते हैं, थोड़ा सा स्लो करके गैस पकाएंगे तो अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पास मैंने छोटे छोटे पराठा बच्चों के टिफिन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बड़े पराठे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ इस टाइम तक मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी। अब जो घर के काम है उनको निपटाते हैं, क्योंकि बच्चों को 11 बजे लेने भी जाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं काम, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम निकलता है। अब काम करने बैठो। यहाँ पास मैं लैपटॉप में गाने ऑन कर दी हूँ, तब तक गाना चलते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो इसका मैंने बेडशीट चेंज किया है, इस वाले बिस्तर का। और इसका मैं सिर्फ झाड़ के और उसी तरह फिर कर दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं तो और खाना बिस्तर में ही खाते हैं, तो इसलिए इसको डेली झाड़ना पड़ता है बिस्तर को। तो यहाँ पास मैं इस बेडशीट को झाड़ के और फिर बिछा दूंगी। तो यहाँ पास अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। किचन से मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया है। तो काफ़ी क्या है ना कि यहाँ अगल बगल घर बनते हैं, तो घर बनने के कारण यहाँ डेली का डेली बहुत धूल आती है। तो अब झाड़ू लग चुका है। आज कचड़े की गाड़ी आई थी। डेली तो आती नहीं, 2-3 दिन में एक बार आती है। तो मैं अभी बच्चों के स्कूल जा रही हूँ, बच्चों को लाने। बच्चों की छुट्टी हो गई होगी। अभी टाइम हो गया है 10:45। तो बच्चों की छुट्टी 11 बजे होती है। तो चलिए उनको लेके आते हैं। इस टाइम तक मेरा पूरा घर का काम हो चुका है। अभी सिर्फ रह गए हैं कपड़े फैलाने के लिए। तो जब बच्चों को लेके आएंगे तो कपड़े भी फैलाएंगे छत में, और बाकी झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है सभी काम हो चुका है सुबह का। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ किचन में चेंजेस किए हैं। मैं आप जो ये फ्रिज है तो इधर रखा हुआ था, और वॉशिंग मशीन थोड़ा सा यहाँ इधर से रखी हुई थी। तो मैंने वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा इस साइड खसका दिया और फ्रिज को मैंने इस साइड रख दिया। और फ्रिज के पास जहाँ फ्रिज अभी रखी हूँ वहाँ एक बॉक्स रखा था, तो बॉक्स को मैंने इधर कर दिया है। तो बॉक्स को मैंने इधर कर दिया है। और यहाँ पास ये डोर था, तो इसको मैंने इधर एक साइड रख दिया। और यहाँ पास मैंने बॉक्स रख दिया, क्योंकि इधर सही है। एक तो किचन में ना बिल्कुल जगह ही नहीं थी आने जाने के लिए। तो अगर आप जल्दी जल्दी कुछ काम कर रहे हो तो पक्का ना फ्रिज पैरों में लग जाता था। इसलिए यहाँ पास थोड़ी सी जगह मैंने खाली की और फ्रिज को मैंने इधर किया। तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पास स्पेस हो गया है।
कि अगर 2 लोग 3 लोग किचन में खड़े हो गए, बच्चे भी आ जाते हैं किचन में खड़े होने के लिए, तो थोड़ा सा जगह है, नहीं तो बिल्कुल जगह नहीं थी, एकदम भरा भरा किचन लग रहा था। ऊपर की रैक है, यहाँ मैंने थोड़ा सा ठीक किया है और यहाँ मैंने पेपर बिछाया है क्योंकि रैक गंदी हो जाती है, कुछ गिर गया, जैसे वहाँ पास घी रखा है, तेल रखा है, तो फिर जिनका घर है वो गंदा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि किसी का घर गंदा हो। तो मैंने इस साइड पेपर डाल दिया है और अभी इस साइड बाकी है क्योंकि इस साइड ये बॉक्स रखा है तो मेरे से नहीं बन रहा था। तो जिस दिन ये लोग रहेंगे, अभी घर में थे नहीं इसलिए नहीं बिछाए हैं, तो थोड़ा टाइम इधर भी मैं पेपर डाल दूंगी। बाकी हर जगह मैंने पेपर डाल के और सभी चीज़ें ढंग से रख दी है। तो यहाँ पास मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि मैं कपड़े की धुलाई पहले ही कर ली थी, कपड़ों को धुल ली थी, बस छत में डालने के लिए रह गया था। तो छत में कपड़े मैं रख के भी चली गई थी। अब बच्चों को लाने का टाइम हो गया था ना, इसलिए टाइम नहीं था कपड़े फैलाने का। ये जो पर्दे हैं, पर्दे मेरे जो दूसरे वाला घर था जो मैं पहले रहती थी तो वहाँ लगे हुए थे, यहाँ मैंने दूसरे पर्दे लगा के रखे हैं, इसलिए इनको धुलाई करके और सोचती हूँ कि टेबल ओबल में डाल दूंगी। तो इनको धुलाई करके आज सुखाने के लिए रख दी हूँ। और डस्टबिन 2 रखनी पड़ती है क्योंकि कचड़े की गाड़ी डेली आती नहीं है, इसलिए मैंने आज फ्रिज को यहाँ से उठा के और यहाँ रख दिया, मगर जब फ्रिज मैंने इस साइड रखा तो उसको ऑन करना मैं भूल गई थी। तो जो भी फ्रिज में बर्फ़ जमी थी, जो इसका फ्रीजर है, तो ये ख़राब हो चुका है। तो इसका पूरा पानी निकल के बॉक्स के नीचे आ गया है। अब बताइए, मैं कुछ अच्छा करने के लिए गई तो बुरा हो गया। तो अब मुझे इसकी जगह फिर चेंज करनी पड़ेगी और इस बॉक्स को पूरा साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर इसके अंदर पानी चला गया होगा तो जो भी चीज़ें इसके अंदर रखी हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो मैं फ्रिज को जहाँ पहले था वहाँ रख दूँगी इस स्थान पे और बॉक्स को हटा के साफ़ करती हूँ। तो चलिए अब ये काम पूरा कर लेती हूँ जल्दी से, नहीं तो पूरे बॉक्स के अंदर का सामान जो भी है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं फ्रिज को खसका के इस साइड कर दी हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकती हैं। और यहाँ का पानी जो भर गया था पूरा किचन, तो उसको अच्छे से सफाई कर दी हूँ। अब ये शाम का टाइम है तो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। और मयंक साइकिल चला रहा है यहाँ पास, और जब निकाल के लेके आए तो कपड़ा तुरंत फोल्ड कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर पड़े ही रहते हैं। तो यहाँ पास रख रही हूँ। ये दोपहर के बर्तन रखे हुए थे तो आज थोड़ा सा मैं धुलने के लिए लेट हो गई। दोपहर में मैं सो गई थी इसलिए नहीं धुल पाई। अभी जब कपड़े निकालने के बाद आई हूँ तो यहाँ पास मैं बर्तन धुल रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।